पिछले 3-4 दिन से गाजीपुर खबरों में बना हुआ है। एक नाबालिग बेटी की जान जाती है संदिग्ध परिस्थितियों में, और उस परिवार की मदद करने के लिए समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल अपने विधायक और अपने पूर्व मंत्री के साथ वहां जाता है। उस गांव के जो एक सज्जन है, जो कि प्रधान के पति या प्रतिनिधि बताए जाते हैं, उन्होंने पहले ही सोशल मीडिया में घोषणा कर दी थी कि इन लोगों को, मैं प्रतिनिधिमंडल को गांव में घुसने नहीं दूंगा। उसके बाद क्या हुआ आप सबने देखा। हमारे साथ हैं विधायक साहब, विधायक जी जो उस दिन वहाँ थे, जो उस प्रतिनिधिमंडल के हिस्सा थे। जी सर, ये बताइए वो जो हुआ क्या था उस दिन, पूरी घटना क्या थी एग्जैक्टली? क्योंकि जो हम लोगों ने देखा पत्थरबाजी हो रही थी, चोट समाजवादी पार्टी के लोगों को लगी, आपके पूर्व मंत्री को लगी, आपकी कुछ महिला कार्यकर्ताओं को लगी, और आपके ही एक युवा नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन पुलिस तो पूरा दोष आपके ऊपर ही डाल रही है। हाँ, देखिए, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रतिनिधिमंडल जो भेजने का काम किए थे, उस समय हम लोगों ने लिख करके पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया था कि हमारा जो डेलीगेशन है वो जाएगा और उस पीड़िता से मिलेगा और उसको कुछ आर्थिक सहयोग करेगा पार्टी की तरफ से। हम लोग वहाँ गए। कप्तान बार बार वो कह रहा था कि नहीं, वहाँ आपकी व्यवस्था है, वहाँ आपकी व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है। हम लोगों ने कहा कि कप्तान साहब, इस बात को से आप तसल्ली रख लीजिए, फोर्स बुला लीजिए, हम लोग जाने का काम करेंगे, जाकर फिर वापस चलेंगे। आपने पहले से ही पुलिस को बोला था, प्रशासन को, कि फोर्स बुला लीजिए? हाँ, पहले से हम लोगों ने बोला था। हाँ। आप प्रशासन की व्यवस्था कर लीजिए। वो प्रशासन बार बार कह रहा था कि आप अपना डेलीगेशन वापस करिए। यानी जो बात भारतीय जनता पार्टी, डेलीगेशन वापस नहीं, पहले तो अनुमति थी, फिर बाद में बोला डेलीगेशन वापस ले जाइए। हाँ, अच्छा। उसने कहा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जब दबाव आने लगा, तो जो वहाँ के स्थानीय लोग, जो प्रधान या और नेतागण हैं, उन लोगों ने जो बात कही पुलिस अधीक्षक को, वही बात पुलिस अधीक्षक हम लोगों से कह रहा था कि आप अपना डेलीगेशन वापस ले लीजिए। हम कहे, क्यों अपना डेलीगेशन वापस ले लेंगे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीड़ित परिवार से मिलने के लिए भेजा है। आप पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दे रहे हो और उसके बाद जो है उससे मिलने नहीं दे रहे हो, इसका मतलब कि आप कहीं न कहीं उसमें न्याय नहीं किए हो। सत्ता के दबाव में आप आ गए हैं, इसलिए डेलीगेशन को आप रोकने का काम कर रहे हैं। डेलीगेशन जाएगा, उनसे बात करेगा और बात करके कुछ आर्थिक जो सहयोग माने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है वो प्रदान करेगा और सीधे वापस चलेगा। इतना ही हम लोगों का कार्यक्रम था। हम लोगों ने लिखित सूचना दी और लिखित सूचना देने के आधार पर और उनके कहने के आधार पर हम लोग वापस गए वहाँ डेलीगेशन लेकर के। डेलीगेशन में वो जब वहाँ हम लोग पहुँचे तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो दबंग लोग हैं, महिलाओं को आगे कर दिए। लगभग 200-250 महिलाओं को उन्होंने आगे कर दिया समाजवादी पार्टी का विरोध करने के लिए। समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद, माननीय अखिलेश यादव मुर्दाबाद, इस प्रकार के तमाम ऐसे नारे, मतलब राजनीतिक नारेबाजी शुरू हुई। हाँ, राजनीतिक महिलाओं को आगे करके तख्ती लगा करके, अच्छा, पूरी तैयारी के साथ नारेबाजी करने लगे। हम लोग कहे कि नहीं, आप इन लोगों को पहले हटा दीजिए, क्योंकि ये महिलाएं हैं, हम लोग अंदर जाएंगे, हो सकता है कि कोई कुछ हो तो ये अनर्गल बात बढ़ेगी। हाँ, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि आप इनको साइड कर दीजिए, इनसे कह दीजिए अपने अपने घरों को जाएं। तब हम लोग जो है अंदर जाएंगे। वहाँ के स्थानीय जो प्रधान प्रतिनिधि है वो वही तांडव करने लगा, पुलिस प्रशासन के सामने ही सीओ को धक्का मुक्की करने लगा। उसके बाद हम लोगों ने जब देखा इस प्रकार का हालात है तो हम वहीं बैठ गए, धरने बैठ गए। ठीक है, धरने पे बैठ गए और धरने पे बैठ करके फिर सीओ से और वहाँ के स्थानीय लोगों से हम लोगों ने कहा कि आप उनको उस पीड़ित पक्ष को बुला लीजिए। ठीक है। ये प्रशासन के लोग कह रहे थे कि पीड़िता आपसे मिलना नहीं चाहती है। प्रशासन कह रहा था। हाँ। जब पीड़िता हमसे नहीं मिलना चाह रही थी तो आप गए, तुरंत उसको लेकर आ गए। वो सहमत थी, हम लोगों से बात कर रही थी, अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा बता रही थी। उन सबों को ये लगा कि ये सारी बात इन लोगों को बता देगी। अच्छा, जब पीड़ित परिवार की जिसकी बेटी गई वो आपसे मिलने जब चली आई और वो आपसे बात कर रही थी, तो आपका कहना है कि जो स्थानीय ग्रामीण थे, जो दूसरे दबंग लोग थे, उनको डर लगा कि ये
सही हकीकत ना बता दे। कोई हकीकत न बता दे। हाँ। इसलिए जो है हम लोग के ऊपर वो ईंट पत्थर से वार करने लगे, और जब वार करने लगे तो उसी में हमारे माननीय रमा श्री विश्वकर्मा जी को चोट लग गई। फिर हम लोगों के ऊपर ईंट पत्थर आने लगा, तो हम लोगों ने भी अपना रोका, हमारे भी पीठ पर पत्थर लगा। फिर हम लोग सब लोग भागने लगे, उनको जब चोट लगी तो हमको अब भाई जब स्वाभाविक है, जब आपके एक बड़े सहयोगी को चोट लगी तो आप अस्पताल लेके जाएंगे। उसी में कई महिलाओं को चोट लगी, कई नौजवान साथियों को, हमारी पार्टी के लोगों को भी लगी। तो फिर हम लोग जो है वहाँ से भागे, फिर ले आकर के एडमिट करा करके फिर आप दवा इलाज कराने लगे। एक खबर और भी आ रही है कि आपका एक सहयोगी था सत्ता यादव, उसको वो चोटिल था, उसको अस्पताल से उठा के ले गई पुलिस। अस्पताल से उसको रेफर करा करके उसने कहा कि आप चलिए घर। अच्छा। लेकिन जब वो नीचे उतर रहे थे तो नीचे गाड़ी लगा कर उनको जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठा ली। अच्छा। रात में हम लोग भी थे। हाँ। हम लोग भी उसके पीछे भागे। अच्छा, एक वीडियो आया था। हाँ, हम लोग भी उसके पीछे भागे। हम लोग गए पुलिस लाइन। पुलिस लाइन लगभग हम लोग 1-1.5 घंटे तक रहे। सारे मतलब हम लोग टेलीफोन किए कप्तान को, सीओ को, एडिशनल को, सबको हम लोग टेलीफोन करते हैं, किसी का फोन नहीं उठा, कोई खबर नहीं लगी। उसको दूसरी गाड़ी से ट्रांसफर करके किसी दूसरे थाने में ले गए। रात सुबह पता लगा कि इस व्यक्ति को जो है करंडा थाने में ले गए हैं और उस व्यक्ति के साथ अत्याचार किए। अच्छा। यानी मारे पीटे हैं। अभी कहाँ है वो? अभी कल जो है उनको जेल भेज दिया गया, उनके साथ 9 और लोगों को जेल प्रशासन के लोगों ने भेज दिया। जबकि आपके हिसाब से वो चोटिल थे, वो इलाज करा रहे थे। हाँ, इलाज करा रहे, वहाँ से डिस्चार्ज करा कर वो ले गए। तो अभी जेल में क्या स्थिति? कोई आपका प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने गया कि नहीं गया? अभी कल की घटना है, शाम की, अभी शाम की घटना है। जेल हो गए हैं, अभी कोई गया नहीं है। हम लोग जब यहाँ से जाएंगे उनसे मिलेंगे। लेकिन एसपी साहब तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल में तमाम अराजक तत्व आ गए थे, उनकी वजह से ये बवाल हुआ है। उनको भारतीय जनता पार्टी के लगभग 300-400 जो कार्यकर्ता वहाँ थे, वहाँ अगल बगल के गांव के लोगों को बुलाए थे। वो अराजक तत्व नहीं थे, वो दूध के धोए हुए थे। वो ईंटा पत्थर चला रहे थे, वो दूध के धोए हैं। वो असलहा वहाँ बरामद हुआ पुलिस के सामने, वो दूध के धोए हुए थे। तो जब इतने कानून का वो करने वाले, पालन करने वाले जब अंधे हो जाएंगे, उनको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, तो समाजवादी पार्टी ही उनको बस खाली दिखाई दे रही है। मतलब वहाँ उनके सामने जो और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो पुलिस, आपको लग रहा है पुलिस पॉलिटिकल दबाव में है? पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है, मुख्यमंत्री के दबाव में है, और तमाम वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके दबाव में काम कर रही है। अच्छा, पीड़ित परिवार की क्या स्थिति है? जैसे वो पीड़ित परिवार डरा और सहमा हुआ है। डरा और सहमा हुआ है। अब न कोई उसको न्याय मिल रहा है, न कुछ हो रहा है। आपने आज देखा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस में भी कहे हैं कि उस पीड़ित परिवार के हम साथ हैं, उसकी लड़ाई हम पूरी लड़ने का काम करेंगे, और पूरी समाजवादी पार्टी वहाँ स्टैंड कर रही है। चलिए, तो और ये जो कार्यकर्ता आपके गिरफ्तार हुए हैं, इनके लिए मतलब पार्टी? हाँ, इनके लिए भी पार्टी जो है कहीं न कहीं व्यवस्था कर रही है। हम लोग उनकी लड़ाई को पूरा लड़ने का काम करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।